नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में नित नए कांड होते रहते हैं। उन्हीं में से एक कांड, वो कांड होते हैं, अपने रास्ते चले जाते हैं, उन पर कोई ध्यान देता है, कोई नहीं ध्यान देता है। अपराध, बड़े अपराध, जब से 2-3-4 बड़े अपराधी मारे गए हैं, तब से अगर उस किस्म का माफियाग्रस्त के गिरी वाले अपराधों की बात छोड़ दें तो अभी भी उत्तर प्रदेश में अपराध अच्छे खासे हैं और नित नए होते रहते हैं जिन पर कोई बहुत ध्यान नहीं दिया जाता। वो 3-4 जो बड़े अपराधी मारे गए हैं, उनकी हत्या की आड़ में वो अपराध छुपा दिए जाते हैं। बहरहाल, अब अभी उसी में से उसी तरीके का एक बड़ा अपराध और फिलहाल और हो गया है, लेकिन जिसकी चर्चा और गूंज काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उस अपराध का जो अभियुक्त है मुबीन अहमद, वो इत्तेफाक से समाजवादी पार्टी के अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रताप सिंह, उनका साथी है। ये कोई नई बात नहीं है जो ऐसा हुआ है, कोई भी कहीं से भी नई बात नहीं। फिलहाल पिछले 2 दशकों से जो अपने उत्तर प्रदेश में जो राजनीति चल रही है, इस तरीके का बलात्कारी मुबीन अहमद टाइप का अभियुक्त जो है समाजवादी पार्टी में भी हो सकता है, बसपा में भी हो सकता है, कांग्रेस में भी हो सकता है, भाजपा में भी हो सकता है, और किसी भी या अपना दल में भी हो सकता है, या किसी भी पार्टी में हो सकता है। फ़र्क बस इतना है कि वो किसी अभी मामले में पकड़ा नहीं गया है। जैसे जैसे धीरे धीरे लोग मामलों में पकड़ जाते हैं, तब उस समय, और अगर वो किसी पार्टी से कायदे से संबद्ध है तो तूल ज़्यादा पकड़ता है। जैसे भाजपा के मामले में पकड़ा था, हाथरस वाले मामले में पकड़ा था, और आपकी ये इस उन्नाव वाले मामले में पकड़ा गया था, तूल पकड़ा था। उसी तरीके का तूल अभी इस वाले मामले में फैज़ाबाद के मुबीन अहमद वाले मामले ने पकड़ दिया। 12 साल की एक बच्ची थी, उससे 2.5 महीने लगातार बलात्कार करता रहा। नतीजा आया कि बच्ची गर्भवती हो गई। उसके बाद जो मामला उससे खुल के सामने आया, और जैसा मैंने कहा, तूल उसने इसलिए पकड़ा कि वो फिलहाल जो अयोध्या से जो सांसद हैं अवधेश प्रताप सिंह, उनके साथ वो उनका सहयोगी है। फोटोग्राफ वगैरह से तो यही साबित हो रहा होगा भी, ऐसी कोई नई बात, बड़ी बात नहीं कि ना हो, ऐसे तमाम सहयोगी होते हैं। ये कुल मिला के कहानी है। ये मामला भी हो सकता है ख़त्म हो गया होता, जैसा कि बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने पहले FIR नहीं किया, उसके बाद मामले को भगाया। वो तो कहिए कि उस बेचारी लड़की का ये भाग्य था कि उसका जो उसके साथ जिसने अब गलत काम किया, वो व्यक्ति जो था वो एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित है फिलहाल जो सत्ता के निशाने पर है, क्योंकि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार जो है उसको बुरी तरीके से कचोट रही है। ऐसे में अगर ऐसा व्यक्ति निशाने पर आ जाए जो अवधेश प्रताप सिंह का सहयोगी रहा हो, तो जाहिर सी बात है सत्ता क्यों पीछे हटेगी, हटना भी नहीं चाहिए। बहरहाल उसकी बेकरी वकरी गिरा दी गई है, घर वर पे बुलडोजर चल गया है, वो भी ठीक है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस मुद्दे पे थोड़ी सी और आगे बात कर ली जाए, क्योंकि बात ही फिलहाल की जा सकती है, उसके आगे स्थितियाँ इतनी जटिल है कि और कुछ फिलहाल करना संभव नहीं है। अब एक जाहिर सी बात है, चूँकि अपराधी जो है वो अवधेश प्रताप सिंह से जुड़ा है, तो ये भी मांग उठाई जाने लगी है भारतीय जनता पार्टी और लोगों की तरफ से कि अब अखिलेश यादव और क्या नाम है राहुल गांधी क्या करेंगे। अखिलेश यादव ने कह भी दिया कि DNA टेस्ट कराया जाना चाहिए। ठीक है, वो उनकी अपनी सोच हो सकती है कि कैसे क्या करें, लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात कहनी है जो मैं चाहता हूँ कि अब मतलब मौका आता जा रहा है कि इन सब बातों को कहा जाना चाहिए। कहने वाले कहते भी हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही कोई बहुत अनोखा हूँ। पहली चीज़ तो यह है कि इस पूरी घटना से 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये सामने आई है कि जैसा उसमें लिख के सामने आई कि जब उस लड़की की तरफ से पुलिस में FIR की गई, या मतलब कह दीजिए पुलिस से कहा गया FIR, तो बड़ी चीज़ है, तो पुलिस वालों ने एज़ यूजुअल जो उनका चरित्र है उसको जो है वो उसको धमकाना शुरू किया। नो डाउट उसके पीछे उस मुबीन अहमद का भी बल रहा होगा। वैसे भी मैं आपको तो अपने व्यक्तिगत उदाहरण देके बता देता हूँ कि पुलिस कार्रवाई करने में बिल्कुल भी नहीं कार्रवाई करना चाहती। अभी एक मेरा जान पहचानी था अरशद रज़ा ने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे, किसी वजह से मैंने उसको दे भी दिए थे, और पता चला वो रुपए लेकर के भाग गया। और बाद में पता चला कि वो बहुतों से बहुत रुपया लेके भागा, करीब 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा लेके भाग गया वो। उसकी रिपोर्ट मैंने चिन्हट थाने में कराई, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। उसी तरीके से मेरे एक और परिचित हैं, उनका करीब 1 लाख रुपया साइबर के उनके खाते से किसी खाते में और निकाल दिया गया,
उन्होंने भी गोमती नगर वाले साइबर उसमें रिपोर्ट दर्ज कराई, कहीं कोई 75 नहीं है। ये दोनों मैंने पर्सनल एग्जाम्पल इसलिए दे दिए कि अपराधों के प्रति पुलिस का क्या रवैया है ये बताने के लिए, ये मैंने बताने के लिए किया। उसी तरीके से वही चीज़ उस लड़की के साथ हो रहा होगा इत्तेफाक से। फिर वो पता चला कि अपराधी जो है अवधेश प्रताप सिंह से संबंधित है, तो मामले ने तूल पकड़ा। और अब वो मेरा ख्याल है पॉक्सो एक्ट के तहत भी जाएगा, जो जेल वेल होगी वो तो होगी, होनी भी चाहिए, ये सही बात है। अब यहाँ पर एक उससे भी बड़ा मुद्दा है जिस पर विचार होना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि इस मुबीन अहमद टाइप का जो अपराधी है वो सपा में भी हो सकता है, बसपा में भी हो सकता है, कांग्रेस में भी हो सकता है, किसी भी पार्टी में हो सकता है। क्योंकि पिछले 2 दशकों से जिस तरीके की राजनीति चल पड़ी है, उस तरीके की राजनीति में इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं मुबीन अहमद टाइप के, वो बहुत बड़ी संख्या में पाए जा सकते हैं। अब उसमें उस समय ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या नाम वो यादव हैं या मुसलमान हैं या कुछ, वो कोई भी हो सकते हैं। बात उतनी बड़ी नहीं है, घटना उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी सही एक तरीके की अपराधी मानसिकता की घटना तो है ही, जो अभी गोमती नगर में हुई, जिसमें वो लड़की जब पानी में लोग डूबे तो पूरे सारे वीडियो सामने आए, धीरे धीरे करके आए। वो 15-16 लड़के थे, उन्होंने उस लड़की को भी छेड़ा, और जो और भी लोग गाड़ियाँ जा रहे थे उनकी गाड़ियाँ खुलवा के उसमें पानी फेंक रहे थे। ये सब घटनाएं, और उसमें सभी जाति धर्मों के लड़के थे। तो सवाल ये नहीं पैदा हो रहा है कि वो किसी एक जात या किसी एक उसका, ऐसा नहीं है। जैसा होलिगनिज्म, जैसी गुंडई का इस समय ज़माना चल रहा है, उसमें इस तरीके के तत्व जो है कहीं भी पाए जा सकते हैं। बस सवाल ये पैदा हो रहा है कि अपनी स्वार्थ से परे हट करके और अपने अहम से परे हट करके जितने भी नेता हैं वो ऐसी घटनाओं को सीरियसली लें। जैसे फॉर एग्जांपल भारतीय जनता पार्टी में जब वो उन्नाव वाला रेप कांड हुआ था या हाथरस वाला कांड हुआ था, तो इतना हल्ला मचा था, जैसा हल्ला इसमें मच रहा है वैसे ही हल्ला उसमें भी मच रहा था, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई लेकिन बहुत देर में हुई। उन्नाव वाले मामले में उसको निकाला गया, वो बहुत बालने के बाद निकाला गया। हाथरस वाले मामले में तो कहीं कुछ नहीं हुआ। ये सब सारी बातें होती, उसमें केवल लगता है कि सत्ता हमारी है, इसलिए अगर हमारे आदमी ने कोई गलत काम किया है तो वो गलत काम हो ही नहीं सकता है। सिंपल सी बात है। वो जो सत्ता का अहम था वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बनस्बत उन पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने के जो उन घटनाओं से पीड़ित हुए थे। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी में भी है। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी, मुझे इस समय जो समाजवादी पार्टी भी जब सत्ता में रही है तो उस समय जो उसके धतकर्म थे उनमें काफ़ी कुछ को जो है मानने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि उस समय वो पार्टी सत्ता में थी। बसपा में भी यही हाल था। हालांकि बसपा में मायावती अपराधियों को लेकर के काफ़ी वो रहती थी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था। कई मामले बसपा में भी ऐसे हुए जब अपराधियों को संरक्षण देने की कोशिश की गई, क्योंकि वो सत्ता दल से संबंधित थे। अब कांग्रेस में हालांकि ये प्रवृत्ति सबसे कम है, लेकिन बहरहाल उसमें भी है ही है। और शायद उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कांग्रेस में, चूँकि कांग्रेस सत्ता में है ही नहीं लंबे समय से, इसलिए उसमें इस तरीके के लोग अगर जाएंगे भी तो उनको कुछ मिलने की, प्राप्त होने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है, इसलिए वो शायद वहाँ न जाते हो। लेकिन जिस तरीके की जाति धर्म की और होलिगनिज्म की राजनीति पिछले 2 दशकों से उत्तर प्रदेश में और पूरे प्रदेश में जारी है, उसमें इस तरीके की घटनाएँ अभी और होंगी। जिस तरीके का माहौल चल रहा है उससे रोकने का केवल एक उपाय है कि जब ऐसी घटना घट जाए तो उस घटना पर जो भी ये देखे बगैर कि वो अपराधी या अभियुक्त जो है किस जाति धर्म से संबंधित है या किस दल से संबंधित है, सत्ता दल से संबंधित है या नहीं है, उसको दंडित करना ही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी चीज़ों को देख लेंगे। और मैं ये फिर कह रहा हूँ कि जिस दिन ऐसा होने लगेगा, अगर मान लीजिए अपराधी सत्ताधारी दल का पाया जाता है और सत्ताधारी दल आगे बढ़ करके उसके खिलाफ कार्रवाई करता है, तो निश्चित जानिए बाकी दलों के जो अपराधी हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा और सत्ताधारी दल का भी नाम होगा। ऐसा नहीं कि नाम नहीं होगा। सत्ता के अहम से उठ करके थोड़ा सा ऊपर उठ के कार्रवाई होनी जब शुरू हो जाएगी, तो निश्चित रूप से जानिए कि इस तरीके के जो अपराधी तत्व है उन पर अंकुश लगेगा। जैसे मायावती ने उमाशंकर यादव को घर से ही उठा करके बंद करा दिया था, आप लोगों को याद होगा। लेकिन बस दिक्कत ये है कि सत्ता का अहम जो है कि मानने से इनकार कर देता है कि अपराधी हमारा है। अगर वो अपराधी हमारा है भी तो चूंकि हम सत्ता में, इसलिए हमारा तो अपराधी हो ही नहीं सकता। उसको बचाने के हम हर संभव प्रयत्न करेंगे। यही वो चीज़ है जिसके चलते अपराधी जो है सत्ता दल में लगातार पनपते हैं, और जब कोई भी सारे दलों में पाए जाते हैं और जब वो दल सत्ता में आता है तो उनकी जो अपराध की प्रवृत्ति होती है और आगे जाती है। कुल मिला के किस्सा यही है।
देखिए। अब आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आप लोगों को बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।